खबर शामिल करते हैं फालिया से। अरशद वारसी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रजा सफदर काजमी ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फालिया का दौरा किया। इन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स और पुलिस खिदमत मराकिज का मुआयना किया। इन्होंने अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की फराहमी, सफाई सुथराई, देगर सम इंतजामात का भी जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ का कहना था कि हुकूमत पंजाब सेहत के शोबे में मिसाली काम कर रही है। सरकारी अस्पतालों में अवाम उन्नास को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों के लिए तमाम ज़रूरी अद्वियात और तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। बाद में सेनेट पीटर्स खैतौलक चर्च फालिया का दौरा भी किया गया। इन्होंने चर्च में सफाई सुथराई, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का मुआयना किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर और DPO का कहना था कि क्रिसमस पूरी दुनिया की मसीही बरादरी के लिए खुशी और जश्न का मौका है। क्रिसमस के पूर्व मुसरत मौका पर मंडी बहाउद्दीन की मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश करते हैं और इन्होंने बताया है कि क्रिसमस के मौका पर गिरजाघरों में सफाई सुथराई, रोशनी और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। खबर शामिल करते हैं गुजरात से। हकीम मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खारिया का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर खारिया जुहेब मुमताज MS डॉक्टर जफर मेहदी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने मुस्तहिक मरीजों के लिए फार्मेसी का इफ्तिताह किया और अस्पताल में फराहम करदा तिब्बी सहूलियात, सफाई, डॉक्टर आमला की हाजिरी समेत अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की इयादत की और सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने कहा है कि फार्मेसी में मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त अद्वियात मुयस्सर होंगी। फार्मेसी में अद्वियात मुखय्यर हजरात के ताउन से मुस्तहिक मरीजों को फराहम की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सेहत आमा के हवाले से बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। मुफ्त अद्वियात और टेस्टों की सहूलत अस्पताल के अंदर ही फराहम की जा रही है। तमाम सरकारी अस्पतालों, बुनियादी मराकिज, सेहत पर रूरल हेल्थ सेंटर्स की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने कहा है कि डॉक्टर अमला की हाजिरी यकीनी बनाई जा रही है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को खुशगवार माहौल फराहम किया जा रहा है। शहरियों को सेहत आमा की सहूलियात की फराहमी के तमाम दस्तियाब वसाइल को एहसन तरीके से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले मंडी बहाउद्दीन से। अरशद वारसी की रिपोर्ट के मुताबिक कादराबाद लखा पुल के करीब रेस्क्यू की गाड़ी गन्ने की ट्राली में टकरा गई। हादसा धूम के बाइस सड़क पर खड़ी गन्ने से लदी ट्राली से पेश आया। हादसा के बाइस रेस्क्यू ड्राइवर मुजम्मिल शहजाद मौका पर शहीद हो गया। रेस्क्यू गाड़ी में सवार 2 रेस्क्यू एहलकार जख्मी हो गए। रेस्क्यू की गाड़ी फ्रंट से तबाह हो गई। रेस्क्यू की गाड़ी इमरजेंसी पर कादराबाद की तरफ जा रही थी। शहीद रेस्क्यू ड्राइवर मुजम्मिल का जिस्से खाकी फालिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन में गन्ने की ट्रालियों से हादसा कोई नई बात नहीं, पूरे जिला की सड़कों को तबाह कर दिया गया। लेकिन मंडी बहाउद्दीन में रहने वाले लोगों को शुगर मिलों का कोई फायदा नहीं, उल्टा इससे जानी माली नुकसान हो रहा है। अवामी हलकों का कहना है कि या तो शुगर मिल मंडी बहाउद्दीन के बासियों को रियायती कीमत पर चीनी फराम करें और सड़कों की मुरम्मत के लिए फंड दिए जाएं या इनको शहर से बाहर दूर दराज इलाकों में मुंतकिल किया जाए। अब आपको लिए चलते हैं फालिया। तहसील रिपोर्टर अरशद वारसी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फालिया पुलिस की दबंग कार्रवाइयां। मोहम्मद आसिफ SHO थाना फालिया मार टीम ने जनाब DPO साहब मंडी बहाउद्दीन रजा सफदर काजमी की हदायत पर दौरान जनरल होल्ड अप 2 मुजरिमान इश्तिहारी मोहम्मद एहसान वल्द मोहम्मद सदीक ओम राजा सकना चोट कला मुकदमा नंबर 168-16 बजुर्म 353 279 186 थाना फालिया खावर अली वल्द मुनव्वर हुसैन कोमनाई सकना फालिया मुकदमा नंबर 734-21 बजुर्म 34479 3 PHO थाना फालिया को गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा से मंडी बहाउद्दीन में मंशियात के बड़े सप्लायर सवाब गुल वल्द यूसुफ खान कोम पठान सकना अंबार पामपूजा तहसील यकेगंड जिला मुहिम्मद एजेंसी को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 10 किलो से ज्यादा चर्च बरामद करके मुकदमा नंबर 1319-23 पर जुर्म 913E थाना फालिया दर्ज कर लिया। जबकि अजहराबाद वल्द औरंगजेब कोम सियाल सकना लाली पिंडी से 10 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा नंबर 1318-23 बजुर्म 34479 PHO थाना फालिया दर्ज कर लिए। खबर शामिल करते हैं गुजरात से। हकीम मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद हुसैन वट्टू उम्मीदवार MNA हल्का NA 65 की मियां आशिक अली गफारी की रिहाइशगाह पिंडी हकीकत पर मीटिंग। इस दौरान मियां आबिद गफारी, मियां साजिद गफारी, चौधरी मोहम्मद इकबाल चौहान, हाजी मकसूद खटाना, मक्का मुकरमा, मोहम्मद यासीन वट्टू, सदर नेशनल पार्टी गुजरात सेठ इशफाक चौहान, ओवरसीज बरनाली और जवाद चौहान बरनाली और दीगर इस मीटिंग में शामिल थे। इस मौका पर मियां आशिक अली गफारी ने उम्मीदवार MNA हल्का NA 65 मोहम्मद हुसैन वट्टू की अपनी हिमायत का यकीन दिलाया और कहा है कि हम हर तरह से आपका साथ देंगे। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का योम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। कायद-ए-आज़म के योम पैदाइश पर कराची समेत मुल्क भर में खसूसी तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। बानी पाकिस्तान के योम पैदाइश पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब मिज़ार कायद पर मुनक्किद हुई। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल की जानिब से चाको चौबंद दस्ते ने मिज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। पहले पाक फिजाइये के जवान मिज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। बाबा कौम के योम पैदाइश के मौके पर गवर्नर कामरान टिसूरी,
निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकिर सूबाई काबीना के अरकान समेत दीगर आला सिविल फौजी हुकाम और अहम शख्सियात ने मिज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इन शख्सियात ने कायदे आज़म की खिदमत पर इनको खराज तहसीन पेश किया। बिलावल का इक़्तिदार में आकर 17 विफाकी वजारतें बंद करने और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान। बादशाह के बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि फर्टिलाइजर्स, तवानाई और दीगर सेक्टर्स को दी जाने वाली 1500 अरब रुपए की सब्सिडी मजदूरों और किसानों को बराह रास्त देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इक़्तिदार में आकर किसान, मजदूर और जवान कार्ड और गरीबों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। पीटीआई का बले का निशान वापस लेने के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान मुअज्जिम भट्ट ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ कल पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे। केस से मुतल्लिक पिटीशन तैयार कर ली गई है। मुअज्जिम भट्ट ने कहा है कि कोशिश होगी कि पिटीशन कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। पिटीशन में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और पिटीशन में मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया है। इलेक्शन का दूसरा मरहला कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आगाज। आज से जमा शुदा तमाम कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के अमल का आगाज हो गया, जो 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। स्क्रूटनी में कागजात मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील हो सकेगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ कल मंगल 26 दिसंबर से अपीलें दायर की जा सकेंगी। रिटर्निंग अफसरान के दफातर की सख्त सिक्योरिटी कर दी गई। रिटर्निंग अफसरान ने दफातर में जत्थों की सूरत में आने पर पाबंदी आयद करते हुए नाराबाजी भी ममनू करार दे दी। रिटर्निंग अफसरान ने हदायत की है कि उम्मीदवार सिर्फ तजवीज़ तायद कुनिंदगान को हमरा लाएं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि रिटर्निंग अफसरान के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में कायम किया गया है, जो 24 घंटे काम कर रहा है। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी महल्ला चौक। नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शॉप अपना पैगाम देते हैं। रेट वो जो हर किसी की पहुंच में।